दीदी प्लीज प्लीज, मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। गायत्री बहू, तुम नीचे जमीन पे क्यों पड़ी हो? कुछ नहीं होगा, तुम्हें डोंट वरी। आराम से गायत्री बहू। हिमा जी गायत्री को बहू क्यों बोल रही हैं? रुद्र, रुद्र मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हारी माँ गायत्री को इस घर की बहू क्यों बोल रही है? प्लीज बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? उससे क्या पूछ रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम जो औरत वंश को आगे ना बढ़ा पाए, वो बहू किस काम की? मेरे लिए तो बहू वही है जो मुझे वारिस दे। रुद्र, गायत्री के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा ही है? हाँ, और अब से गायत्री मेरे ही साथ रहेगी। और तुम, तलाक चाहिए मुझे तुमसे। रुद्र का जवाब सुनकर अंतरा अंदर से टूट गई। उसकी अपनी बहन ही उसकी सौतन बन बैठी है और उसका अपना पति ही अब उसे जिंदगी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। घटिया औरत, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बड़ी बहन का घर उजाड़ते हुए बेशर्म। भूल गई तू कि मैंने और मामा जी ने मिलकर तेरी परवरिश की है। विदेश में जाता तुझे ताकि तेरी पढ़ाई पूरी हो सके, तेरा फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए मैंने अपनी जवानी खपा दी। और तू अपनी जवानी के जलवे दिखाकर मेरा ही घर उजाड़ना चाहती है। मुझ पे एहसान जताना बंद करो। मैंने कहा था ये सब करने के लिए, ये त्याग की मूरत बनने के लिए, और मेरे माँ बाप ने जो भी किया ना उनका फर्ज था वो। और वैसे भी मेरा ना पूरा सर फटा जा रहा है दर्द से। प्लीज ये मेलोड्रामा बंद करो अपना। ड्रामा? बस बहुत हो गया। अगर तुमने गायत्री को और स्ट्रेस देने की कोशिश करनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब तक डिवोर्स के पेपर फाइल नहीं हो जाते ना, अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में रहो जाकर, और गायत्री का ख्याल रखना। आई बात समझ में? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। और इससे कह दे, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाली बहू की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक औरत होकर एक औरत के लिए आप इतना बुरा कैसे बोल सकती हैं? अगर मुझे माँ बनने में दिक्कत आ रही थी तो हम आईवीएफ की मदद ले सकते थे, उसके लिए मेरा घर उजाड़ने की जरूरत नहीं थी। माँ जी, अब तो मैं भी यही दुआ करूंगी कि गायत्री की कोख भी बाध हो। जिस वंश के वारिस का आप सपना देख रही हैं, वो कभी पूरा ना हो। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। अब अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आई बात समझ में? रुद्र, रुद्र मैं तुम्हारी बीवी हूं। जब तक तलाक नहीं हो जाता सिर्फ तब तक। आओ चलो यहाँ से। आइए मम्मी। इतना कहकर रुद्र अंतरा को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाता है। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा के मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। चौल के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। और अब तो अंतरा की जिंदगी में हर रोज साजिश का जहर घोलने के लिए गायत्री उसके ही ससुराल में बिना उसके पति से शादी किए रहने लगी थी। अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी मेरा गला बहुत सूख रहा है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। ये जूस किसके लिए लेके जा रहे? वो मम्मी जी गायत्री के लिए ले जा रही हूँ। तू रहने दे, तेरा भरोसा नहीं। पता नहीं अगर जूस में जहर मिला दिया और मेरा होने वाला पोता पैदा होने से पहले ही मर गया तो? दीनू, ये जूस गायत्री को दे। मम्मी जी, मैंने रुद्र के दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे करीब आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिकारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी ना आए। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। पता नहीं मेरे ससुर को तुझ में क्या दिखा,
कि मेरे बेचारे रुद्र के सर मार दिया, चौल की लड़की को इतने बड़े आहूजा महल में लाके बिठा दिया। बस बस कुछ दिन और, फिर रुद्र तुझसे तलाक ले लेगा और गायत्री बहू से शादी कर लेगा। अब यहां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फिनाइल उठा और पूरे घर की सफाई कर। पूरी घर की सफाई करने के बाद मौका मिलते ही अंतरा रुद्र से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन रुद्र को गायत्री का हाथ चूमता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हिम्मत जुटाकर अंतरा रुद्र से कहती है की जिंदगी में आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।